किसी मल्टीकास्ट कंपनी में काम करने वाली नोएडा में रहने वाली कीर्ति के पास एक अनजान नंबर से अनजान व्यक्ति कॉल करता है। तो वो अनजान व्यक्ति कीर्ति से बोलता है कि आपको एक कंपनी से ऑफर है और इस कंपनी में आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में यदि आप पास होती हैं तो आपको 50,000 से 55,000 रुपये प्रति महीना की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो कीर्ति सोचती है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उसमें केवल मुझे 30,000 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं, ये 50 से 55,000 रुपये मुझे मिलेंगे यदि मैं कंपनी में इंटरव्यू में पास हो गई। तो इंटरव्यू यदि मैं क्वालिफाइड कर दूंगी तो मुझे ये मिलेगा। तो इस लालच में आकर कीर्ति ये बात अपने माता पिता को घर जाकर बताती है। तो माता पिता एक बार के लिए मना भी करते हैं, फिर वो दोबारा रिक्वेस्ट करती है कि पिताजी मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है और मैं उस कंपनी में काम करूँगी तो मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और मैं अच्छी पोस्टिंग पे होंगी। तो इस बात को लेकर उसके माता पिता उससे बोल देते हैं कि हाँ बेटा आप इंटरव्यू में जा सकती हैं। तो कीर्ति जब इंटरव्यू में पहुंचती है, इंटरव्यू के ऑफिस में जब पहुंचती है, जो इंटरव्यू की ऑफिस थी उसका एड्रेस था दिल्ली का, दिल्ली कांति नगर का। जब वो दिल्ली कांति नगर पहुंचती है तो वो अंदर ऑफिस में बैठती है। उसमें एक आदमी होता है, वो भी अनजान होता है, वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा होता है। और तभी बेल बजती है, गेट खुलता है और चपरासी आता है। चपरासी कहता है कि मैडम आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी? तो वो पहले मना करती है। तो वो बॉस कहता है कि नहीं बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? तब कीर्ति कहती है एक अच्छी चाय बना के लेके आइए। उसके 5 मिनट बाद वो चपरासी आता है, एक चाय लेके आता है, एक कीर्ति के लिए और एक उस बॉस के लिए। उन दोनों की प्लेट अलग अलग थी, वो अलग अलग चाय लेके आया था। कीर्ति को एक प्लेट पकड़ाता है, एक प्लेट उस बॉस को पकड़ाता है। कीर्ति ने चाय धीमे धीमे पी और कीर्ति चाय पीते ही पीते बेहोश हो जाती है। जब कीर्ति चाय पीते पीते बेहोश हो जाती है, जब कीर्ति को 8 से 10 घंटे बाद होश आता है तो कीर्ति खुद को एक रूम में अंदर पाती है। थोड़ा होश आता है जब उसको, तो वो देखती है कि मेरे शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है और वो हल्के हल्के ही होश में थी। इतना होश भी नहीं था उसको कि वो खुद को संभाल सके या कुछ भी कर सके, उठ के बैठ भी जाए। वो देखती है कि बगल में एक 40 से 45 वर्ष का एक आदमी है, नौजवान है, वो उसके बगल में खड़ा हुआ है और देखती है कि उसके शरीर पर भी कोई वस्त्र नहीं है। वो ऐसी हालत में थी कि उसका विरोध करना चाहती थी लेकिन उसने उसका विरोध नहीं कर पाया क्योंकि वो बेहोशी और कमजोर हालत में थी, क्योंकि उसको ऐसी मेडिसिन ही पिलाई गई थी उसको। उसके 1 दिन 2 दिन व्यतीत हो जाते हैं, ऐसे होता है। वो बेहोशी की हालत से जब पूर्ण रूप से होश में आती है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब पूर्ण रूप से होश में आती है तो उसके बाद वो जो एक कोठे की मालिक होती है, तो कोठे की मालिक उसको नहीं पता था कि मैं ऐसे हूं, क्योंकि वो देखती है कि मेरे साथ शरीर से खेला जा रहा है, मेरे जिस्म से खेला जा रहा है। तभी वो कोठे की मालिक से अचानक से कहती है कि मुझे थोड़ा पानी दे दो पीने के लिए। इतने में कोठा मालिक आता है, उसके एक झापड़ देता है और कहता है चुप बैठ। वो कुछ भी कहती है तो उसके बाद उसको पिटने को ही मिलता है, उसको मार ही खानी पड़ती है। तो उसके बाद 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, पूरा महीना गुजरने को होता है और वो देखती है कि पर डे मेरे जिस्म से कोई न कोई आके खेलता है। मुझे एक रूप से यहाँ की सौदागर बना दी गई हूँ, जिस्म बेचने वाली। वो चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रही थी। तो इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब वो इसी पीड़ा से गुजर रही थी, उसके साथ शोषण हो रहा था, जब 1 महीना हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 2 महीने होने के लिए जाते हैं, तब एक आता है बंदा
जो एक अनजान व्यक्ति होता है कोठी मालिक से कहता है मुझे अच्छी लड़की चाहिए और मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना है। तो वो कीर्ति को दिखाते हैं और कहते हैं ये अभी 1-1.5 महीने पहले आई हुई है। तो उसके लिए वो राजी हो जाता है कि इसकी मांग बहुत है और इसकी चाहत बहुत है क्योंकि ये सुंदर है, इस वजह से। तो वो राजी हो जाता है और वो अंदर रूम में दोनों लोगों को भेज देती है। जब वो कोठे मालिक उन दोनों को अंदर भेज देती है तो उसके बाद कीर्ति उसके पैरों में पकड़ के गिड़गिड़ाती है, कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो नहीं मानता। कीर्ति हर रोज ही गिड़गिड़ाती थी, माफी मांगती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे साथ धोखा करके लाया गया है और मैं ऐसी नहीं हूं। फिर भी कोई नहीं मानता। अपनी हवस पूरी करने के बाद सब चले जाते। उसके बाद उसको कुछ रहम आता है। वो सोचता है ये इतना क्यों गिड़गिड़ा रही है, कितना मुझसे गुहार लगा रही है, कोई तो संकट में है, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो कहता है कि बताइए मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे मेरे घर पर बात करा दीजिए, मेरे भाई से या मेरे पिताजी से। तो वो कहता है आप नंबर बताइए मुझे। कि नंबर हाँ मैं बता देती हूँ, तो मेरे भाई से बात करा दीजिए। वो नंबर बताती है। वो उसके लिए भाई के लिए कॉल लगाता है और वो ही बात करता है कि आप कीर्ति के भैया बोल रहे हो क्या। उसका नाम अनुज होता है कीर्ति के भाई का। तो अनुज कहता है हाँ मैं कीर्ति का भाई बोल रहा हूँ, क्योंकि अनुज और उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे और उन्होंने FIR भी कराई थी, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति का कोई पता ही नहीं चला था। वो भी परेशान थे, इधर 2 महीने हो गए थे। तो अचानक कॉल पहुंचती है तो वो अक्का बक्का हो जाता है। अनुज कहता है कि हाँ भाई जी आप कौन बोल रहे हो। कि मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आपकी बहन आपसे बात करना चाहती है। तो वो अनुज कहता है कि हाँ मेरी बहन से बात कराइए। तो कीर्ति पहले तो रोती है, तो उसको चुप कराते हैं। तो वो बंदा कहता है कि आप रोइए नहीं, रोने की आवाज बाहर जाएगी तो दिक्कत हो सकती है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ के लोग बहुत खराब हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमको भी पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि वो हमको और आपको जान से भी मार सकते हैं। तो कीर्ति चुप हो जाती है और कीर्ति उसको सारी बात बताती है कि और ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं पता नहीं कहाँ हूँ। वो कहता है कि अपना एड्रेस दो। व्यक्ति था जिसने बात कराई थी, वो अनुज से बात करता है फोन लेकर कीर्ति से कि भाई ये दिल्ली के GB रोड की बात है और आपकी बहन GB रोड पर है, कोठा नंबर 68 में। कोठा नंबर 68 में मैं भी अभी इसी के साथ हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन है और मैं तो भाई यहाँ पर जिस्म से खेला जाता है, तो भाई मैं भी यहाँ आया था, मेरी कोई गलती ही नहीं है। इसने गुहार लगाई तो मैंने इसकी और तुम्हारी बात करा दी कि भाई जी आप बताइए मैं अब क्या कर सकता हूँ, कैसे आ सकता हूँ। तो वो कहता है आप दिल्ली के GB रोड पर कोठा नंबर 68 में आइए और यहाँ से अपनी बहन की कैसे भी करके यहाँ से जान बचाइए। वो फोन काट देता है। उसके बाद उस कीर्ति और जो शख्स था अंदर, उसके रूम की बाहर से कुंडी बजाई जाती है कि आपकी समय अवधि पूरी हो चुकी है, जितना आपका समय निर्धारित था आप बाहर आइए। वो तुरंत बाहर आता है और फिर वो अपने घर के लिए चला जाता है। अनुज अपने पिताजी के पास रोता हुआ पहुंचता है और कहता है पिताजी कि कीर्ति का पता चला है, कीर्ति को कैसे भी उसके साथ धोखा करके किडनैप करके दिल्ली के GB रोड पर और कोठा नंबर 68 में पहुंचाया गया है। जो एक शख्स मिलने गया था उसने उसकी बात कराई है। मैंने अभी कीर्ति से बात की है। उसके बाद अनुज उस बंदे से दोबारा बात करता है कि भाई जी आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, आप कृपया मुझसे मिलें। और वो ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करता है। तो वो कहता है कि आप आइए, मैं दिल्ली चांदनी चौक पर एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और मैं वहीं पास में ही रहता हूँ। जब वो शख्स के पास पहुंचता है तो वो शख्स कहता है कि आप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से जाइए वहां पर। आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वहाँ की एरिया बहुत खराब है, वो आपको और आपकी बहन को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो तुरंत वहां से GB रोड के लिए चलता है। वो भी एक ग्राहक के रूप में पहुंचता है और कोठे मालिक से बात करता है कि मुझे कोई अच्छी लड़की चाहिए जिसके साथ मुझे कुछ पल बिताने हैं। तो उसके बाद कोठा मालिक थी, वो
अन्य लड़कियों को दिखाती है, वो सबको रिजेक्ट करता जाता है, बारी बारी से दिखाती जाती है, वो उसको रिजेक्ट करता जाता है। रिजेक्ट करने के बाद कहती है कि 2 महीने पहले एक आई है लड़की, उसका नाम कीर्ति है, वो अत्यधिक सुंदर है और उसकी ग्राहक ज़्यादा मांग करते हैं, क्या वो आपको दिखा सकती हूँ? वो कहता है हाँ मुझे दिखा दो। तो उसको सूचना पहुंचती है कि अभी वो किसी अन्य ग्राहक के साथ समय पर है, वो अन्य ग्राहक के साथ किसी को खुश कर रही है। तो उसको बोला जाता है कि आपको वेट करना होगा और जो फीस है उसकी अतिरिक्त फीस लगेगी। तो वो इस बात के लिए भी राजी हो जाता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक अंदर से निकलता है जिसकी आयु करीबन 40 साल की थी। अनुज इस घटना को देखकर, अपनी आंखों से देखकर, क्योंकि उसकी बहन के साथ वो जिस्म से खेलकर बाहर निकला था, इसको देखकर उसकी अंतरात्मा दहल जाती है, वो बिल्कुल टूट जाता है और अंदर से बहुत रोता है, लेकिन आंसू बाहर नहीं आते। वो किसी भी तरह संभालता है और उसके बाद संभालने के बाद फिर वो कोठा मालिक थी, वो अनुज को और कीर्ति को एक रूम में अंदर कर देती हैं। अंदर करने के बाद कीर्ति उसके गले से लिपटकर बहुत रोती है। रोने के बाद सारी घटनाएं बताती है। घटना बताने के बाद वो कहता है अब बहन मैं क्या करूं? तो महिला आयोग में महिला की शिकायत, उसके साथ क्राइम हो तो शिकायत की जाती है। तभी वो कहती है कि भाई आप महिला आयोग में जाइए और वहाँ पर शिकायत कीजिए, वहाँ से आपको मदद मिल सकती है और हमें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वहाँ के उसके बाद समय अवधि पूरी होती है, गेट की कुंडी बजाई जाती है और वो बाहर निकलता है, पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। सीधा वो महिला आयोग में पहुंचा, वहाँ पर उसने सारी सच्चाई बताई। महिला आयोग ने अपने डिपार्टमेंट में सब लोगों को बताया और कॉल करके उच्च आयोग था उसमें बताया कि सारी घटना बताई और बताया कि महिला के साथ एक लड़की का शोषण किया जा रहा है। उसका भाई मेरे साथ बैठा है, मेरे पास ही है और वो बता रहा है कि मैं अपनी बहन से कोठा नंबर 68 में मिल के आया हूँ और उसके साथ शोषण हो रहा है, उसे गलती से वहाँ किडनैप करके ले जाया गया है। तभी वहाँ पर अनुज को भेजा जाता है कि आप वहाँ फिर से दोबारा ग्राहक बन के जाइए और ग्राहक बनने के बाद जब तक हम ना पहुंचे उससे पहले आप उस कोटे से बाहर नहीं निकलने। तो अनुज ऐसा ही करता है। वहां से पुलिस की गाड़ी 4-5 पहुंचती हैं। सबसे पहले वो कोठा मालिक को गिरफ्तार करती हैं, उसके बाद अन्य और थे वहां पर, उनको गिरफ्तार करने के बाद वहां पर छापा डालती हैं। छापा डालने के बाद अनुज और कीर्ति को बाहर निकाला जाता है। अनुज और कीर्ति को जब बाहर निकाला जाता है और भी वहां पर ऐसे ही लाई गई लड़कियां थीं और उन लड़कियों को भी रिहा किया जाता है, वहां से आज़ादी दी जाती है। जब ये खबर सुबह अखबार में छपती है तो उस भाई की इतनी सराहना की जाती है कि भाई हो तो ऐसा हो, अपनी बहन को कितनी नरक की जगह में से निकाल के लेके आया। और उस पुलिस डिपार्टमेंट की भी और महिला आयोग की अच्छे से बड़ाई की जाती है और सब लोगों का विश्वास भी पुलिस पर बढ़ने लगा कि पुलिस वास्तविक हमारी सहायता करती है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, इससे ये बताना है, जागरूक करना है कि ऐसे क्राइम अपने भारत में हो रहे हैं और इन क्राइमों से बचने के लिए कभी किसी के लालच में ना आए, थोड़े पैसे के लालच में ना आए, किसी से आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसको अच्छे से जानबूझ करके उस पर भरोसा करें। और कभी कहीं जाएं, कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं, जैसे कि आप महिला हैं तो आप अपने घर के सदस्य को किसी को लेके जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अनुज और कीर्ति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और एक प्यारा सा लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।